हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका तहे दिल से हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है MR एजुकेशन हब। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब हम लेटेस्ट वीडियो लेके आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लूँगा आपका। जैसे कि आपको पता है, कल हम डिस्कस कर रहे थे मौर्य वंश, और मौर्य वंश के हमने पढ़ा था लास्ट रूलर बृहद्रथ हुआ है। और बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। और अगले वंश की स्थापना की थी जो किस नाम से था? शुंग वंश। तो आज हम डिस्कस करेंगे शुंग वंश, जो मगध का अगला वंश हुआ मौर्य वंश के बाद। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक शुंग वंश, जिसके फाउंडर कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग। देखो बेटा, इससे पहले कुछ आपको स्टोरी बताना चाहूंगा कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने सेनापति, जो कहने का मतलब ही जिसका रूलर हुआ करता था मौर्य वंश का लास्ट रूलर, इधर लिख लेता हूँ बृहद्रथ। लास्ट रूलर हुआ करता था बृहद्रथ। कौन से वंश का? मौर्य वंश का। और उसका सेनापति कौन हुआ करता था? पुष्यमित्र शुंग। इसने इसकी हत्या इसलिए की थी क्योंकि जब ये लास्ट रूलर था मौर्य वंश का, मोस्टली अपने ही हरम में रहा करता था। किसी को इसकी चिंता नहीं थी, जनता की भी फिक्र नहीं थी। इसको अपना सारा दिन शराब पी के पड़ा रहता था, लेकिन फिक्र नहीं करता था जनता की। इसी उद्देश्य से कि इसको गिल्टी फील होने लगी, या इसको डर होने लगा कि मौर्य जो वंश है कैसे इंक्लूड करेगा उसका अंदर, उसके बाद किसका शासन होगा। इसीलिए मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि जितने मोस्टली ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार किस कौन से वंश में हुआ? मौर्य वंश में हुआ। इसी तरह से पूरा कट्टर क्या था, इसने पूरी तरह से विनाश कर दिया था किसका? बौद्ध धर्म का। और ऐसा माना जाता है जितना प्रचार करने में टाइम लगाया अशोक ने, उससे ज्यादा इसने तहस नहस कर दिया था बौद्ध धर्म को। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बृहद्रथ का जब टाइम था, ऐसा कहा जाता है उस टाइम पे जो विदेशी हमलावर होते थे, जैसे हमला करने आते थे, उन्होंने किसकी शरण ली थी? बृहद्रथ की। और बृहद्रथ से बोला था, अगर आप हमको शरण दोगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारे राजा हैं या हमारे जो रूलर हैं, हम उनसे क्या करेंगे? बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे, उनको बौद्ध धर्म अडॉप्ट करवा देंगे। इसी उद्देश्य से वो मोंग का रूप धारण करके उनके शिविरों में बैठे रहते थे, उनके तंबुओं में उनकी सारी सारी जांच पड़ताल हुआ करती थी किसकी? बृहद्रथ के बारे में। भाई वो क्या स्ट्रेटजी बना रहा है, किस उद्देश्य से वो लड़ाई लड़ेगा। इसी बात का जब पता किसको लगा था? पुष्यमित्र शुंग को। उसने कहा था कि ये सिर्फ ढोंग रचा रहे हैं, विदेशी हम पे हमला करने वाले। लेकिन ये बात कौन नहीं मानता था? बृहद्रथ है। तो उसने बोला कि तुम हमारे बीच में ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा। लेकिन कहने का मतलब, जो उसने इस बात की पोल खोली तो वो बिना बताए पुष्यमित्र शुंग कहाँ चला गया? उन जो भिक्षुक थे, जो विदेशी थे, उनको समझाने गया। लेकिन वो समझाने से माने, लेकिन उन्होंने अपनी सेना के साथ उनके जो सर हैं विदेशियों के सारे के सारे धड़ से अलग करवा दिए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसने मोस्टली 2000 से भी ज्यादा बौद्ध धर्म के जो अनुयायी उनके, तो इनके भी सर कटवा के एक नदी में गिरा दिए थे। और इसीलिए इतिहास में इसको ही कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है और खलनायक माना जाता है इसको बौद्ध धर्म का, क्योंकि बौद्ध धर्म को डिस्ट्रॉय इसने करवाया था। ठीक है ना? तो ये थी स्टोरी। और इसी को मारकर ही अगला रूलर बना था और स्थापना की थी मगध में अगले वंश की, जो किस नाम से हुआ? शुंग वंश। और सबसे पहले इसने अपनी राजधानी बनाई थी विदिशा को। और मगध की अगली राजधानी बनी क्या? विदिशा, जो MP के अंदर है बेटा, मध्य प्रदेश। तो इसने राजधानी किसको बनाया? विदिशा को, जो MP में है। उसके बाद इसके शासनकाल में हुआ था वैष्णव धर्म का स्टार्टिंग। वैष्णव धर्म की हुई थी इसके शासनकाल में, किसके में? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। और उसके बाद इसके ही शासनकाल में हुआ था भागवत धर्म की स्टार्टिंग। तो इसके ही शासनकाल में दो धर्मों की स्टार्टिंग हुई। जो पहला था वैष्णव धर्म, जिसमें मोस्टली भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी। और जो भागवत धर्म होता था उसमें श्री कृष्ण जी की, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती थी। और इसका जो फाउंडर हुआ, जो कौन हुआ? पुष्यमित्र शुंग।
जो सोंग वंश का रूलर हुआ करता था। फाउंडर कौन हो गया? पुष्यमित्र सोंग। और इसके ही शासनकाल में दो जो क्या थे धर्म होंद में आए, जिसमें वैष्णव धर्म था जिसमें विष्णु जी की पूजा हुआ करती थी, दूसरा था भागवत धर्म जिसमें श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती थी। और ऐसा माना जाता है कि इसके ही शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा क्या हुआ? संवैधानिक विकास हुआ था। इसके ही शासनकाल में क्या हुआ था? संस्कृत भाषा का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि इसने अपने शासनकाल में 2 यज्ञ करवाए थे। अश्वमेध यज्ञ। देखो सबसे पहले बेटा समझते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। ऐसा कहा जाता है कि पुराने टाइम में अगर कोई राजा अपने फेवरेट हाथ जो घोड़ा है उसको भेज देता था, छोड़ देता था खुला, लेकिन अगर कोई उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उसके साथ लड़ाई करनी पड़ती थी जो वहां का रूलर होता था। अगर ऐसा कहा जाता है कि उस घोड़े को कोई नहीं पकड़ता था तो मोस्टली ऐसा मानता था कि उसका सभी जो राज्य है उस पर अधिकार हो गया। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उसको 18 दिन तक खुला छोड़ा जाता था। अगर 18 दिन के बाद वो वापस आ जाता था, उसके बाद क्या दी जाती थी? उसकी बलि दी जाती थी और घोड़े का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। जो ये अश्वमेध यज्ञ करवाए थे अपने शासनकाल में, इनको करने वाला कौन था? पंतजलि। यज्ञ किसने करवाया था? अश्वमेध दो यज्ञ करवाए थे। किसने? पुष्यमित्र सोंग ने करवाए थे अपने शासनकाल में, लेकिन इनको किया किसने था? पंतजलि ने। और इसी ने ही की थी योग का आविष्कार, और इसी ने किया था महाभाष्य का आविष्कार। ठीक है ना? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से 2 धर्म से रिलेट हुआ करता था? वैष्णव धर्म और भागवत धर्म। वैष्णव धर्म में क्या हुआ करता था? भगवान विष्णु की पूजा की जाती थी। भागवत धर्म में क्या था? मोस्टली श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती थी। उसके बाद सबसे ज्यादा संस्कृत भाषा का जो संवैधानिक विकास हुआ तो इसके शासनकाल में हुआ। उसके बाद इसने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए जो किसने की थे? पंतजलि ने। और उसके बाद योग का भी आविष्कार करने वाला पंतजलि, और महाभाष्य की भी रचना किसने की थी? पंतजलि ने की थी। और अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो संस्कृत व्याकरण है उसकी भी रचना किसने की थी? पंतजलि ने की थी अपने शासनकाल में। और ऐसा कहा जाता है कि जितनी ज्यादा, आपको पता है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्तूप क्या होता है। जो भी बौद्ध धर्म के जो अवशेष होते हैं जो उन पे बनी हुई इमारत को क्या बोला जाता था? स्तूप। और इसी उद्देश्य से अशोक ने बहुत अच्छे क्या बनाए थे? स्तूप बनाए थे। और ऐसा माना जाता है कि इसको विनाशक कहा जाता है पुष्यमित्र सोंग को बौद्ध धर्म का। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इसने 84,000 स्तूपों को क्या करवा दिया था? डिस्ट्रॉय करवा दिया, उनको पूरी तरह अंत करवा दिया था। मतलब उनकी एक एक ईंट को नोच खा गया था। कौन? पुष्यमित्र सोंग। इसीलिए इसको मौत का फरिश्ता भी कहा जाता था, क्योंकि मोस्टली किसी भी धर्म को ये स्वीकार नहीं करता था। और बौद्ध धर्म से तो इसकी बहुत बड़ी दुश्मनी थी, क्योंकि जितना जो विकास कर रहे थे कौन? अशोक, उससे ज्यादा डिस्ट्रॉय करवाया किसने? पुष्यमित्र सोंग ने। और इसके बाद क्या हुआ? जो इसका बेटा हुआ करता था अग्निमित्र सोंग, अगला रूलर बनेगा। और उसमें मोस्टली इतने क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते। और ऐसा कहा जाता है कि जो उसके टाइम पीरियड में सिर्फ हिंदू यूनानियों का शासन हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है जो उसके जो हमें पता लगता है कि ना जो अग्निमित्र सोंग है उसका हमें पता लगता है कालिदास जी द्वारा एक पुस्तक लिखी हुई है मालविका अग्निमित्र। मालविका अग्निमित्रम नाम की पुस्तक लिखी हुई है कालिदास ने, जिससे हमें पता लगता है जो इसका उत्तराधिकारी हुआ। कहने का मतलब जो लास्ट रूलर हुआ कौन से वंश का? सूंग वंश का। तो कौन हुआ है इसका? पुष्यमित्र सूंग का ही पुत्र हुआ करता था। कौन? अग्निमित्र सूंग। और उन्हीं की लव स्टोरी है, क्योंकि मालविका और अग्निमित्र सूंग की स्टोरी क्या? मालविका अग्निमित्रम। और उसके बाद इसकी ही हत्या कौन करेगा? वासुदेव करेगा। और उसके बाद मगध में आएगा नेक्स्ट वंश, और उसको हम कल डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। और किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत लगे तो कमेंट में मेंशन जरूर करें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।